भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର कालिया दमन लीला संबंध में श्रवण करुले जे किपरि भावरे भगवान श्रीकृष्ण कालियार शत फणा उपरे नृत्य करी कालिया नाग को दमन करथिले एवं कालिया नाग भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର पद प्रहार रे से प्राय मृत प्राय अचेतन अवस्था को प्राप्त होता। तेणु कालिया नागर एपरी अवस्था को दर्शन करी विशेष भाव में नागपत्नी माने जो मैंने देखिले जे भगवान कृष्ण जितेबाला नृत्य करुले कालिया नागर मस्तक एवं कालिया नाग भगवान कर पद प्रहार रे रक्त बांति करुला सेतेबेले कालिया नाग मने मने बुझीपारा जे ये बालक कौन सी साधारण बालक नुहति कारण कौन सी साधारण बालक केवे कालिया नागर फणारे नृत्य करने साहस कर एवं जदियो कालिया नाग भगवान कृष्णकर वक्षदेश प्रथमे दंशन करथिला तथापि भगवान कृष्णकर किछि हेई नथिला से विश्वर प्रभाव अनुभव कर नथिले कारण से समस्त आनंद एवं अमृतर स्रोत। तेणु कालिया नाग जितेबाला अत्यंत व्यथित हो रक्त बांति करुला सेतेबाला से भाविला जे ये निश्चित भाव भगवान ता नहले मो परी शक्तिशाली सर्प को किए दमन कर पार। तेणु भगवान के चरण रे अपराध करथिबा हेतु कालिया नाग प्रकृत पक्षे अनुताप करुथि एवं कालिया नागर पत्नी माने कालिया नागर मनोभाव को बुझीपारी जदियो कालिया नागर दुष्ट स्वभाव को तार पत्नी माने पसंद करुनथिले किंतु वर्तमान कालिया नाग जे भगवान कर शरणापन्न होइछि सेथिपाई कालिया नागर पत्नी माने आनंदित होइथिले जे वर्तमान आमर पति अति कमरे भगवान के द्वारा दंडित है से भगवान के चरण में निजको समर्पण कर तेणु भगवान के चरण में समर्पण हबार अर्थ जने भगवान कर भक्त हुए। भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्म परित्याग करी केवल तुम्हें मोर शरणापन्न हो ये हूँ भगवान का अंतिम उपदेश भगवत गीता रे कि तुम्हें समस्त प्रकार धर्म परित्याग करी मोर केवल शरणापन्न हो ताहले मु तुमको समस्त पापरु मुक्त करदेवी तुम्हें चिंता करो। तेणु कालिया नाग जे भगवान के चरण में समर्पण करिछि एक कथा नागपत्नी माने बुझीपारी अनुभव करिपारिथिले जे भगवान निश्चित भाव में कालिया नाग को क्षमा करदेवे तार अपराध तार जो पाप ताको दूरीभूत करदेवे। तेणु कालिया नाग वर्तमान भगवान शरणापन्न होइछि एवं वैष्णव होइछि भगवान कर भक्त होइछि एक कथा जानिपारी नागपत्नी माने मन मध्य आनंद अनुभव करुले जहा हो पूर्वर कालिया नाग को
ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବଂ କାଳିଆ ନାଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦଣ୍ଡକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ, ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବା କାହା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳିଆ ନାଗର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏକଥା ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କାଳିଆ ନାଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବା କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପରାଶି ବିଦୂରିତ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହୋୟଂ ଭବତଃ କୃतो ହିନଃ ଦଣ୍ଡେ ସତାନ୍ତେ ଖଳୁ କଳ୍ମଷାପଃ। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅସତାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର, ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ୟ ପଥର ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କଳ୍ମଷାପଃ। ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା ସବୁ କଳ୍ମଷ ରହିଛି, ମଇଳା ରହିଛି ତାର ହୃଦୟରେ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଅନେକ କଳ୍ମଷ ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛେ, ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଏବଂ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭଗବାନ ତାର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ଭରି ରହିଛି, ଅନନ୍ତ କାମନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ଆସି ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କରୁଛି। କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା ପାଇଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଆହୁରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ବହୁତ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାର ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେଇ ସେ ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଛି। ଅସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କରି ମାନ, ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ ଲୋଭରେ, ରୂପ ଲୋଭରେ,
ଯଶ ଲୋଭରେ ବା ଜ୍ଞାନ ଲୋଭରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେତୁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ହେତୁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ହେତୁ ତାର ମନରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସେ ତାର ସର୍ବନାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେପରି ଅହଙ୍କାର ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଙ୍କର, କାରଣ ସେପରି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଚରଣରେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଈର୍ଷା, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ। এই ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳହ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ହତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଅଗ୍ରସରତା ବା ଉନ୍ନତିକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନି, ସେ କାହିଁକି ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କରିପାରୁନି ସେ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ତାର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କିପରି ତାର ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ତେଣୁ ଈର୍ଷା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଏ 6ଟି ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ସାଥିରେ ଧରି ବସିଛେ, ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ବାହାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁକ୍ତ ନ ହେଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ କଳମସ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ସେ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏ କଳମସ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନମ୍ର ହେବା, ସହନଶୀଳ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା। କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ଏସବୁ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନୀଚ ମନେ ନ କରିଛି, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରୋରପି ସହିଷ୍ଣୁମା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ମନେ ନ କରିଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନ ଶିଖିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ସମ୍ମାନର ଆଶା ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଚାହୁଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାଳିଆକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦଣ୍ଡ ତାର ହୃଦୟର କଳମସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବ। ତାର ସର୍ପ ଜନି ଲାଭ କରିଛି କାଳିଆ। ତେଣୁ ସର୍ପଜନୀ ମାନେ, ସର୍ପମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଈର୍ଷାପରାୟଣ। ତେଣୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ କାଳିଆର ହୃଦୟକୁ
शुद्ध करिब अर्थात कालिय ए ईर्षापरायण भाव बा क्रोधरु मुक्त तेणु से कहते अनुग्रह अयं भवतः कृतो हिना प्रकृत पक्षे आपण ये कालिया को जो दंड प्रदान करिसेंती तार हृदय को शोधन करने ये दंड होचे आपणकर कालिया प्रति विशेष अनुग्रह बा कृपा ताद्वारा तार मंगल हम तार हृदय शोधन हम जद्वंद सुखत्वं अमुष्य देहिन क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मत तेणु ये कालिय जो द्वंद्व सुखर देह धारण कर अर्थात सर्पजनी लाभ कर निश्चित भाव में तार पूर्व जन्मर पापकर्मर फलस्वरूप सर्पजनी लाभ कर प्रकृत पक्षे कह जाए जे जो मनुष्य माने क्रोधी स्वभावयुक्त एवं अन्य प्रति अत्यधिक ईर्षापरायण परवर्ती जन्म से माने सर्पजनी लाभ कर साप जन्म प्राप्त हो तेणु नागपत्नी मान कहते जे ये कालिय तार पूर्व जन्मर पापकर्म हेतु ये सर्पजनी लाभ कर तेणु ताकू दंड दे आपण जे ताकू पापरू मुक्त कर दौरान कलमशरू मुक्त कर दौरान तेणु आपणकर ये दंड कालिया प्रति प्रकृत पक्षे अनुग्रह ये दंड नुहे जदिव बाह्य दृष्टि यह दंड बोली प्रतीत होउछि किंतु प्रकृत पक्षे कालिया प्रति यह आपणकर विशेष अनुग्रह विशेष कृपा तपस्सुतप्तं कि अनेन पूर्वम तेणु बर्तमान नागपत्नी माने भावुछंती जे कालिय भगवान करे कृपा किपरि प्राप्त है जदियो कालिय दुष्ट स्वभाव युक्त किंतु से भगवान कर कृपा किपरि प्राप्त है केवल दुष्ट स्वभाव युक्त होता हेतु भगवान कर कृपा प्राप्त हवा ये संभवपर न ताहले जेते दुष्ट लोक समस्ते भगवान कर कृपा प्राप्त हो जाते तेणु नागपत्नी मान कहते जे कालिय निश्चित भाव तार पूर्व जन्म बहुत किसी तपस्या आचरण कर नहेले से भगवान कर एपरी कृपा किपरि प्राप्त हो आ भगवान कर कालिया प्रति कौन कृपा थिला जे भगवान तार मस्तक निजर चरण को स्थापन कर तेणु नागपत्नी मान कहते जे एपरी कृपा केते जन भाग्य प्राप्त होता भगवान कर चरण कमल को निजर मस्तक प्राप्त हवा ये केते जन भाग्य जुटी था तेणु कालिया जो केवल निजर दुष्ट स्वभाव हेतु भगवान कर कृपा प्राप्त हो गला तास केबे संभव न तेणु से निश्चित भाव में पूर्व जन्म किसी तपस्या करते तपस्यार फलस्वरूप से भगवान कर कृपा प्राप्त हो तेणु से कहते तपस्सु तप्तम कि मने न पूर्वे कालिया निश्चित भाव कुछ साधना कुछ तपस्या करते अर्थात निजक बहुत कष्ट दे से तपस्या आचरण करते भगवान करे कृपा लाभ करने निरस्त माने न च मान देना आउ से तपस्या किपरि हिथिबो ना अभिमान शून्य है जदि व्यक्ति तपस्या आचरण करुची आ तार मनरे अहंकार उत्पन्न हो गला
जे मु एते बड़ तपस्वी, मु एते बड़ तपस्या आचरण करुछि। कारण अनेक समय कुछ साधना बा तपस्या व्यक्तिर मन में अहंकार भरी दिए। से भावे से समस्त श्रेष्ठ, कारण से तपस्या आचरण करुछि। अनेक समय आम देखा पाऊ जे किछि साधु बा तथाकथित साधु महात्मा से माने निज तपस्यार एडवर्टाइजमेंट करता, विज्ञापन करता। तांकर कुटीर द्वार रे लिखाई थी ये फलाहारी बाबा। तार अर्थ ये केवल फल खाई जीवन यापन कर अन्न ग्रहण करना। तेणु लोक मैंने भावती जे बाबा निश्चित भाव में बहुत बड़ महात्मा, केवल फल खाई सारा जीवन रही। तेणु से मैंने लोक मान को आकर्षित करपरी विज्ञापन द्वारा निज आड़ कहीं कहीं अच्छा केवल दुग्धाहारी बाबा, केवल दुग्ध पान करती सारा जीवन, आउ किसी खाते। लोक मैंने आकृष्ट होती केवल दुग्धपान कर रही बाबा। आउ कहीं अच्छे अनाहारी बाबा किसी ग्रहण करना। तेणु विभिन्न प्रकार साधना बा तपस्या द्वारा जेहेतु से मन में अहंकार उत्पन्न से चाहते लोक मान प्रति आकृष्ट करने। तेणु तांकर साधनार से विज्ञापन दे था जे मु एपरी करुछि। अनेक समय भक्त मान के भीतर मध्य देखा जाए एपरी अहंकार भाव जे मु प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करुछि। से माने कहि बुलंती जे मु प्रतिदिन एते नाम जप करुछि। ता मध्य विज्ञापन एवं तार उद्देश्य अन्य मान को निज प्रति आकृष्ट करिया। से श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते भक्त मान विशेष भाव में आपन भजन कथा ना कहे यथा तथा। निजे आम जो भजन करुचे भगवान कर से भजन कथा गुप्त रखा आवश्यक, ताकू समस्त सम्मुख में प्रकाश करने उचित नहीं। ताहले भजन नष्ट हो एवं लोक माने आकर्षित हेबे, विज्ञापन रे बदल जीव भजन। ठीक से परी जो माने साधु महात्मा एपरी विज्ञापन दौरान तांकर प्रकृत तपस्यार उद्देश्य ता द्वारा नष्ट हो जाଉଛି। तेणु नागपत्नी मान कहते निरस्त्र मानेन समान देन। तेणु जिते जड़े तपस्या कर से अहंकार मुक्त ही तपस्या आचरण करने आवश्यक। ता मन कौन प्रकार अहंकार को स्थान न दबा उचित। अहंकार आसिले आमे आमर तपस्यार फल आमे प्राप्त हो पार। मान देन अन्य को सम्मान प्रदर्शन करियो। कारण जड़े सदाबले चाहे समस्ते ताकू सम्मान प्रदर्शन करते, किंतु चैतन्य महाप्रभुंकर शिक्षा अमानी ना मान देन। निजे मानी हेबनी, अभिमानी हेबनी, अहंकार युक्त हेबनी, किंतु अन्य को मान प्रदान करिबा, सम्मान प्रदान करिबा। ये हूँ वैष्णवर लक्षण, भक्तर लक्षण, भगवान भक्त साधु महात्मा लक्षण। तेणु नागपत्नी मान कहते जे निश्चित भाव में कालीय पूर्वजन्म मान शून्य है, अहंकार शून्य है एवं अन्य को मान प्रदान करी से तपस्या आचरण करिछि।
जार फलस्वरूप से एपरी सौभाग्य को प्राप्त होइछि, भगवान कृपा को प्राप्त होगापाई समर्थ होइछि। धर्म अथवा सर्वजनानुकंपया, अथवा जदि कारण से माने अनुमान करुछन्ति जे कालिय ये सौभाग्य किपरि प्राप्त होला, भगवान चरण कमल को प्राप्त होगा एत सहज कथा नहीं। मुनि ऋषि माने हजार हजार वर्ष धरी तपस्या आचरण करुछन्ति, किंतु से माने हजार हजार वर्ष धरी तपस्या आचरण करने परे मध्य से माने भगवान कृपा को प्राप्त हो पारि नाहंति। ताहले कालिय जे सर्पजनी लाभ करिछि से हुए तो पूर्व जन्म रे किसी तपस्या करिथिबो, मान रहित है किंबा किसी धर्म आचरण करिथिबो। धर्म अथवा सर्वजनानुकंपया, तेणु से किसी पुण्य कर्म करिथिबो, किसी तार पूर्व स्वीकृति रही जो से एपरी सौभाग्य को प्राप्त होइछि। तबे सुकृति वा पुण्य कहले ये तीन प्रकार सुकृति रही। गोटे हूँ कर्म उन्मुखी सुकृति, जो सुकृति वा पुण्य कर्म द्वारा आम उच्चतम कर्म फल वा सुख लाभ करिबा। ज्ञान उन्मुखी स्वीकृति ता द्वारा जड़े परम ज्ञानवान हो पार। आ भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जो पुण्यकर्म द्वारा जड़े भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति आचरण करि परिबो, भक्ति प्रति उन्मुख हो पार। तेणु नागपत्नी मान कहते जे आमर स्वामी ए कालिय निश्चित भाव में सेपरी किसी स्वीकृति अर्जन कर जहाद्वारा से भगवान चरण कमल को प्राप्त होगापाई समर्थ है, अथवा जनानुकंप सर्वजनानुकंपया, किंबा से अन्य मान प्रति कृपाशील है किसी परोपकार कार्य कर। साधारणतः जो माने भक्त बा वैष्णव से माने अन्य प्रति अनुकंपा प्रदर्शन करिथांते। अनुकंपा कहले दया, से माने दया प्रदर्शन करिथांते। वैष्णव माने पर दुखे दुखी, किंतु जो माने वैष्णव नुहंती से माने पर दुखे सुखी। ये हूँ साधारण कथा जे अन्यर सुख देखिले आम सह्य करि पारुना ईर्षावश, किंतु जो माने भगवान कर भक्त वैष्णव से माने अन्यर दुख देखिले सहन करि पारंते। तेणु पर दुखे से माने दुखी एवं से दुखर मुक्त करने से माने चेष्टा करथांते। सेथिपाई कहा जाए जे जो माने प्रकृत साधु से माने निज पाई शरीर धारण करते ना। साधु कहले वैष्णव बा भगवान कर भक्त से माने निज पाई शरीर धारण करते ना, से माने अन्यर सुख पाई शरीर धारण करथांते। कारण से माने होचंती अन्य प्रति से माने दया प्रदर्शन करिथांती, सेथिपाई अन्यर उपकार करबा पई चेष्टा करिथांती। अन्यर दुख को से माने सहन करि पारंती ना। तेणु आमे देखिबा जे प्रभुपाद महाराज जे कि अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघर संस्थापक आचार्य से 70 वर्ष बयस रे वृंदावन रे से भजन करुଥିଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଜନ କରି
से भगवान को प्राप्त ही पारि थांते। एवं अनेक साधु वृंदावन रे अछंती जो माने वृंदावन त्याग करी अन्यत्र जीवा पाई केबे कामना पोषण करते ना, से माने व्रत धारण करि थांते जे से माने केवल वृंदावन रे रहिबे, अन्यत्र कौन जते कष्ट हेले भी से माने अन्य कुआडे जीवेन। एपरि व्रत धारण करी अनेक साधु वृंदावन रे निवास करछन। किंतु प्रभुपाद महाराज 70 वर्ष बयस रे से वृंदावन त्याग कले। एइथिपई त्याग कले जे संसार लोक मानकर कष्ट से देखि पारले। से चिंता कले जे संसार लोक माने कृष्ण भक्ति बिना केते कष्ट रे अछंती, केते दुख रे अछंती, जेहेतु कृष्ण भक्ति संबंध रे से माने जानते, अज्ञानता हेतु दुख बा कष्ट भोग करछंती। तेणु ये कृष्ण भक्ति प्रदान करने पाए से 70 वर्ष बयस रे वृंदावन त्याग कले। एवं तंकर गुरु महाराजंकर आदेश मध्य थिला, तंकर गुरु महाराजंकर आदेश थिला जे आमर जो वैदिक शास्त्र मान सब रही, गीता, भागवत, पुराण, वेद, उपनिषद, ये सब अनेक शास्त्र रही। तेबे एते सब शास्त्र पाठ करने समस्त पाखे संभवपर नुहे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण कृपा करी जगतर कल्याण पाई समस्त शास्त्रर सार सूत्र रूप से भगवत गीता रे प्रदान कर। तेणु भगवान श्रीकृष्ण जो अर्जुन को उपदेश प्रदान कले कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे, से उपदेश होची आमर समस्त वैदिक शास्त्रर सार सूत्र रूप में भगवान प्रदान कर। एवं से सूत्र को जदि कहीं आ विस्तार पूर्वक जानवा को चाहे ताहले ताकू श्रीमद् भागवत अध्ययन करिया पड़े। व्यासदेवंकर श्रीमद् भागवत जहाँ संस्कृत रे रही मूल भागवत। तेणु व्यासदेवंकर मूल भागवत संस्कृत भागवत रे भगवत गीतार श्लोक सूत्र सब विस्तार पूर्वक उदाहरण सह से रही। तेणु श्रीमद् भागवत मध्य समस्त वैदिक शास्त्र सार स्वरूप। तेणु जड़े जदि अन्य कौन सी ग्रंथ न पाठ न करी केवल भगवत गीता एवं व्यासदेव श्रीमद् भागवत पाठ करिवो, ताहले वैदिक साहित्य बा वैदिक ज्ञान से सही दुईटी ग्रंथ प्राप्त हो, तार आउ किसी पढ़ा दरकार नहीं। तेणु प्रभुपाद गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रभुपाद को आदेश प्रदान करी कहिथिले जे तुम्हें ये वैदिक शास्त्र को अर्थात गीता एवं भागवत को इंग्रेजी रे अनुवाद करी विदेश रे तुम्हें प्रचार कर। कारण विदेशी लोक माने आमर ये धर्मशास्त्र रे कौन अच्छी से मैंने जानी पार ना, जेहेतु ये संस्कृत भाषा रे रही। एपरिक आमर भारतर लोक माने मध्य जेहेतु समस्ते संस्कृत जानती, तेणु से ठीक भाव में बुझीपार ना। तथापि भारतीय भाषा रे वर्तमान गीता अनुवाद होती। प्रभुपादंकर गीता भारतर विभिन्न भाषा रे अनुवाद होती। ओडिया, हिंदी, बंगला, आसामीज, तमिल, तेलुगु विभिन्न भाषा रे सब होती। भारतीय भाषा रे विश्वर प्राय 100 रु अधिक भाषा रे ये भगवत गीता वर्तमान अनुवाद होती इस्कन तरफ। प्रभुपाद प्रथमे इंग्रेजी रे लिखिथिले ये भगवत गीता रा भाष्य एवं भागवतर मध्य अनुवाद करथिले संस्कृत रु इंग्रेजी।
एवं निज गुरु महाराज आदेश पालन तथा साधारण संसार साधारण जनता दुख दर्शन कर कृष्ण भक्तिर संधान प्रदान करने जहाद्वारा से दुखर मुक्त हो पारे। तेणु प्रभुपाद महाराज 70 वर्ष बयस वृंदावन त्याग कर अमेरिका यात्रा करते एवं जल जहाज निकट में धन नथिला। तेणु सिंधिया स्टीमशिप कंपानी मालिकाणी अमेरिका जावाई फ्री रे गोटे टिकेट देते मालवाही जहाज से यात्रीवाही जहाज नथिला। मालवाही जहाज से जाइथिले 35 दिन लगी जाइथिला कलिकता रु अमेरिका जावाई बोस्टन बंदर से पुणी तांकर 2 थर हार्ट अटैक हो जाइथिला जल जहाज जाउथिबा समय। तेणु प्रभुपाद भाविले से बंचे किंतु से राति से स्वप्न देखले कारण से भगवान कृष्णकर परम भक्त थिले। भगवान कृष्ण को प्रार्थना करुले जे प्रभु मु आपण कार्य करने को जाऊँगी आपणकर वाणी प्रचार करने को जाऊँगी एवं लोक मान दुखर उद्धार करने को जाऊँगी। तेणु आपण जदि चाहिए मुझे कार्य सफल हेबी अन्यथा मोर ये जहाज समुद्र गर्भरे मोर सलील समाधि हो। से दिन रात्रि स्वप्न देखुं जे प्रभुपाद गोटे नौकार बसी एवं से नौका को निजे भगवान कृष्ण चलाऊ। से स्वप्न देखा पर प्रभुपाद स्वास्थ्य ठीक हो गला एवं प्रभुपाद आत्मविश्वास फेरी आस। से भाविले वर्तमान मो नावर नाविक होती स्वयं भगवान श्रीकृष्ण। तेणु मोर आ किसी असुविधा हे। तापर से अमेरिका रे पहुँचले एवं सेठारे पहुँची प्राय गोटे वर्ष काल संघर्ष कर। प्रभुपाद भावुले अमेरिकार लोक मैंने जो मैंने मद मांसरे बुड़ी रही से कथा किपर शुणिमे जदि प्रभुपाद जाए से कृष्णकर कथा कहे किए शुणिम कथा सेठी सेपरी परिस्थिति रे प्रभुपाद महाराज अमेरिका रे प्रचार करी कारण से भगवान को प्रार्थना करते प्रभु आपण समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास कर। तेणु मु जहाँ कहि से आपण हृदय रे बसी जदि हृदयंगम करेबे ताहले से मो कथा बुझीपारे एवं आपणकर भक्त है। तेणु प्रभुपाद प्रार्थना कृष्ण शुणी एवं प्रभुपाद दृढ़ विश्वास थिला जे भगवान नाम व्यक्तिर हृदय को शुद्ध करने समर्थ। तेणु से एकाकी टम्किन स्क्वायर पार्क रे एकाकी बसी कीर्तन करते ये हरे कृष्ण कीर्तन पार्क रे बस एवं प्रभुपाद एते मग्न ही हरे कृष्ण कीर्तन करुले जहाँ को देखिए अन्य लोक मैंने आकर्षित हेले तांकर शुद्धता हेतु एवं भगवान का नाम श्रवण कर जदि से किसी बुझु नथिले से मैंने आसी चारिपटे रुंडाए से मैंने हाथ ताली देवा आरंभ कले। प्रभुपाद देखिले जो किसी लोक एपरी आग्रह प्रकाश कर शिखेले हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से साथी गायबा को आरंभ कले। यहीपरि भाव में प्रभुपाद संघर्ष करी कृष्ण चेतनार प्रचार आरंभ कले अमेरिका रे। कहीं ना प्रभुपाद भावुले जे सारा जगत अमेरिका को देखु समस्ते अमेरिका जावाई चेष्टा कर कारण अमेरिका बहुत वित्तशाली राष्ट्र सब धन पाइबा अमेरिका यात्रा करने चाहूँ। तेणु प्रभुपाद भाविले जो अमेरिका लोक मैंने कारण भारतीय लोक मैंने निज सभ्यता संस्कृति को भूली जाइछन्ति से माने विदेशी संस्कृति शिक्षित ही भावुं आम सभ्य हो। तेणु प्रभुपाद चिंता कले जो अमेरिकीय लोक मैंने आम संस्कृति आमर धर्म को ग्रहण करेंगे से भारतीय लोक मान आखि खोल
ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ନା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଧର୍ମରେ କିଛି ଏପରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଆମେରିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କଲେ, ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ। ଏଇ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତିଳକ କରିବା, 4ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ଏ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବ, ସମର୍ପଣ ଭାବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତମେ ଚା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନା ବାବା ଆମର ହେବନି, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଚା ପାନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ କାଳରେ ହେବେ, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ସଂସାରର କଷ୍ଟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇ ରହିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେହି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧୁର ହୃଦୟ। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀମାନେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପରୋପକାର କରିଛି, ତାହା ନହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯତୋ ଭବାନ୍ ସ୍ତୁଷ୍ୟତି ସର୍ବଜୀବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ଭଗବାନ ତା ଉପରେ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଜୀବଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଯେତେ ଜୀବ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଜୀବ ବୋଲି, ସର୍ବଜୀବମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସର୍ବଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ କାଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଷ୍ଟ କରିଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ତାର ପରୋପକାର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଭକ୍ତି ଉନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆର ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଭଗବାନ ନାଗପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ ତା ମସ୍ତକରେ ପଦସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ। ପୁଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କସ୍ୟାନୁଭାବ ଅସ୍ୟ ନଦେବ ବିଦ୍ମହେ। ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କ'ଣ ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ନା ଆଉ କିଛି ରହିଛି ୟା ଭିତରେ।
ତେଣୁ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପ୍ରକୃତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ନ ବିଦ୍ମହେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଏ କାଳିଆ ଯେଉଁ କୃପା ଲାଭ କଲା ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ କୃପା ଲାଭ କଲା। ସେ ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ନା ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ନା ପରୋପକାରୀ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତବାଙ୍ଗ୍ରେ ରେଣୁ ସ୍ପରଶାଧିକାର। ଏବଂ କାଳିଅ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନି, ଚରଣ କମଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଧୂଳି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଧୂଳି ଅତି ପବିତ୍ର, ତାହା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। କାଳିଆ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଧୂଳିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଯଦ୍ବାଂଶୟା ଶ୍ରୀ ଲଳନାର ଚରସ୍ତପ ବିହାୟ କାମନ୍ ସୁଚିରଂ ଧୃତବ୍ରତା। ତେଣୁ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣର ଧୂଳି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ, ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣର ଧୂଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଚାହିଁଲେ ରାସଲୀଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେନି। କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ କେହି ବ୍ରଜରାଜ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୃନ୍ଦାବନର ନିକଟରେ ଯମୁନାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ବନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବେଲବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଲି କେହି ବେଲବନର ନାମ ନେଉଥିଲେ। ସେ ବେଲବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସେ ବେଲବନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳିଆର ପତ୍ନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ରଜର କାମନା କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଜର ଅନ୍ୟ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସହକାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତର ନୀତି ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କରି ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ଯେ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଞ୍ଛାରେ, ଏଇ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ଦିନ ନା ଦିନେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଧୂଳିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି,
ए कालिय एते दुष्ट है से किपरि भगवान चरण कमल धूली को प्राप्त है। तेणु से आश्चर्य व्यक्त कर आश्चर्य हो। तेणु बर्तमान से कहते जे प्रकृत पक्षे हे प्रभु जो माने आपणकर भक्त जो माने आपणकर चरण रे प्रपन्न बा शरणागत होइछन्ति से माने समस्त कामना रहित से मानकर कौन सी कामना ना भौतिक कामना ना। कारण भौतिक संसार आम देखू जे प्रत्येक व्यक्तिर किसी ना किसी कामना रही इच्छा रही। कहीं धन कामना करुच्ची कहीं राज्य कामना करुच्ची कहीं स्वर्ग कामना करुच्ची कहीं अन्य उपरे नियंत्रण करिवार कामना करुच्ची नेता भाव रे विभिन्न प्रकार कामना सब रही लोक मान। किंतु जो माने भगवान कृष्ण चरण रे प्रपन्न जो माने शरणागत से माने ए सब कामना रु मुक्त से मानकर ए सब कामना ना। तेणु से कहते ननाक पृष्ठं न च सार्वभौम न पारमेष्टं न रसाधिपत्यम। तेणु जो माने आपणकर चरण कमल रे प्रपन्न होइछन्ति बांछन्ति यद पाद रज प्रपन्ना जो माने आपणकर चरण रे प्रपन्न है शरणागत है आपणक चरण कमल रज बा धूलीर कामना करुछन्ति सेमाने केबे स्वर्गर कामना करन्ति ना। स्वर्ग तांका पई तुच्छ स्वर्ग कामना से तुच्छ कामना अथच भौतिकतावादी लोक मान स्वर्ग हूँ सर्वश्रेष्ठ काम। कारण से माने भावती स्वर्ग सुख ठार बड़ी आ सुख ना जेहेतु से माने स्वर्ग सुख ठार अधिक सुख कथा जानते ना तेणु से भावती सर्वोच्च सुख हूँ स्वर्ग सुख। तेणु स्वर्ग सुख पाई से माने विभिन्न प्रकार सब पुण्य कर्म करते भावते विभिन्न प्रकार पुण्य कार्य कले परोपकार कले से माने स्वर्ग को प्राप्त हो स्वर्ग सुख लाभ कर। किंतु भगवान कृष्ण भगवत गीतार कहते क्षीणे पुण्यं मर्त्य लोकं विशन्ति। जितेबाला जड़े पुण्य कर्म करी स्वर्ग को प्राप्त हो सेठारे से सबुदिन रही पार बा स्वर्ग सुख भोग करि परिबन। कारण तार पुण्य जेतिकी अच्छी जिते भोग करिगला पुण्य शेष हो गला। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति जिते पुण्य शेष हो गला से पुणी मर्त्य लोक को आसो स्वर्ग। तेणु स्वर्ग सुख मध्य स्थायी सुख नुहे पुणी मर्त्य लोक आसिले पुणी एठारे शरीर धारण करिवो पुणी संसार कष्ट भोग करिवो एपरि जन्म जन्मांतर से कष्ट भोग कर चलता। तेणु स्वर्ग सुख मध्य उच्चतम सुख नुहे बस सर्व सुख नुहे। तेणु जो मैंने भगवान कृष्ण चरण कमल प्रपन्न से माने ये स्वर्ग सुखर कामना करते ना नाक पृष्ठम न च सार्वभौम आ से माने मध्य सार्वभौम अधिकार अर्थात सर्वोच्च अधिकार प्राप्त भावे मध्य से माने चाहते। कारण संसार अधिकांश लोक अच्छा जो मैंने चाहते जे सेमान निकट में सब प्रकार अधिकार रहे
से समस्त को नियंत्रण करेंगे, समस्त संसार को नियंत्रण करेंगे, एपरी कामना अनेक रही था। किंतु जो माने भक्त भगवान के चरण में प्रपन्न से माने एपरी कामना करते बा सबुठारु उच्च पद न पारमेष्ठ्यम। जे संसार प्रथम जीव होचंती ब्रह्मा, जे ब्रह्मांडर सर्वोच्च लोक निवास करते, स्वर्ग ठारू मध्य उच्चतर लोक। आमर अनेक धारणा नहीं जे स्वर्ग ठारू आहरी उच्चतर लोक रही, उच्चतर सुख मध्य रही। ए संसार भीतर ब्रह्मांड रे 14टी लोक रही। ए पृथ्वी हूँ गोटे लोक जो जहाँकि मध्यवर्ती स्थान रही। पृथ्वीर तल को 7टी लोक रही, जहाँ को पाताल लोक बोली आम कहूँ। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। मर्त्यलोकर ऊपर को रही, मर्त्यलोक भूलोक कह जाए। भूलोक ऊपर रही भूवर लोक, जो सब गंधर्व माने, गंधर्व विद्याधर चारण आदि से माने निवास करते भूवर लोक। तापर रही स्वर्गलोक। स्वर्गलोक ऊपर रही महरलोक, जनलोक, तपलोक एवं सर्वशेष रही सत्यलोक बा ब्रह्मलोक। ब्रह्मा से लोक निवास करते। आ सृष्टिर प्रथम जीव होचंती ब्रह्मा। तेणु ब्रह्मा सृष्टि करुछंती एवं नियंत्रण करुछंती। किंतु जे भगवान कृष्ण के चरण में प्रपन्न से ब्रह्म पद को मध्य कामना करें बा ब्रह्म सुख को मध्य कामना करें। न रसाधिपत्यम, पृथ्वीर आधिपत्य जो माने सम्राट, जो सम्राट अधीन अनेक राजा सबू काम करते। तेणु जपरी महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित एमान थिले समग्र पृथ्वीर सम्राट। सेतेबेले भारतवर्ष कहले समग्र पृथ्वी को बुझुथला। वर्तमान भारतवर्ष बहुत छोट भूखंड भितर सीमित हो जिते महाराज युधिष्ठिर थिले भारतवर्षर सम्राट, तार अर्थ समग्र पृथ्वीर सम्राट थे। समग्र पृथ्वी तांकर आधिपत्य रही। तेणु देखा जाए एबे मध्य पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे सब माटी तलु विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मूर्ति ये सब माटी तलु बाहर पृथ्वीर विभिन्न देश। तार अर्थ आमर ये वैदिक सभ्यता समग्र पृथ्वी दिने परिव्याप्त थिला, किंतु कालक्रमे ये सब लुप्त हो। तबे जो माने भगवान कृष्ण के चरण में प्रपन्न से माने चाहते समग्र पृथ्वी को, पृथ्वी पर आधिपत्य विस्तार करने से कामना मध्य न था। एवं ता सहित न जोग सिद्धि। अनेक समय लोक माने जोग सिद्धि प्रति आकृष्ट हो जाती। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ये सब विभिन्न प्रकार जोग सिद्धि रही। ये जोग सिद्धि बेले जड़े अति हल्का हो आकाश रे उड़ी पार, जड़े बहुत भारी हो ताकू कहीं उठे पारे। जड़े गोटे स्थान रे बसी केवल हाथ बढ़े दे पृथ्वीर जेकोसी स्थान जेकोसी वस्तु को प्राप्त हो पार, ताकू प्राप्ति सिद्धि करते। काम बसईता गोटे सिद्धि रही। जोगी जेकोसी व्यक्ति को चाहिए निजर बसीभूत करने से केवल हाथ बुलेदेले से लोक तार बसीभूत है। एपरी सिद्धि मान सब रही जोग सिद्धि। तेणु जड़े जोगी जोग साधन कर सिद्धि को प्राप्त हो पार, किंतु तार से जोग सिद्धि सबुदिन रही, मृत्यु पर से निष्ठ हो।
आ जोगीर मृत्यु रही। आ ये जोग सिद्धि प्रदान करुच्ची किए ना जोगेश्वर श्रीकृष्ण। भगवान कृष्ण होचंदी जोगेश्वर, समस्त जोग शक्तिर ईश्वर। तेणु ये जोग शक्ति सीमित। जदि जन जोगी को कह तुम्हें गोटे ब्रह्मांड सृष्टि कर दिया, जोगी कर परिबनी, तार से शक्ति नहीं। किंतु भगवान केवल गोटे ब्रह्मांड नुह, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि कर। तेणु कहे जोगेश्वर। जोगी मानकर से ईश्वर नियंत्रणकार। तेणु ये जोग सिद्धि साधारण लोक मान बहुत आकर्षक। आ जो जोगी माने चाहती लोक मान को निज प्रति आकृष्ट करने से माने संसार को आसी जोग सिद्धि प्रदर्शन करते। किंतु जो जोगी माने आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त होगा चाहती से माने निज जोग सिद्धि प्रदर्शन करते ना। तेणु जो जोगी माने ये जोग सिद्धि प्रदर्शन करती मनुष्य समाज रे लोक माने तांको प्रति आकृष्ट हो जाते एवं भावती बोध ये भगवान। कारण जन जोगी गोटे स्थान में बसी अन्य स्थान जेकोसी द्रव्य को हाथ मुठारे ग्रहण कर देखई पार। लोक मैंने भावती ये आश्चर्य जिनस। तेणु ये निश्चित भाव में भगवान होते। तेणु से प्रचार करते ये भगवान। राताराति ये अनेक लोक भगवान हो जाए। अनेक जोगी अच्छा जहाँ को लोक मैंने भगवान बोली ज्ञान किंतु एथरे भगवान किसी कर ये केवल जोग सिद्धि। कारण लोक मान ज्ञान ना जे एपरी जोग सिद्धि अच्छी जन कर। तेणु से भावती ये भगवान। भगवान एत सस्ता नुहति। भगवान ये जोगी मान आहरी अधिक जोग शक्ति प्रदर्शन करें जहाँ जोगी मैंने करें। तेणु भगवान को जानवा हेले आमको गीता भागवत पढ़ा पड़ो जे से भगवान कौन लक्षण से वर्णना कराई। जे भगवान षड ऐश्वर्यमय तांकर 6टी ऐश्वर्य रही। जोगी मानकर 6टी ऐश्वर्य नहीं। भगवान का चरण रे चिन्ह मान सब रही। आमे प्रथम दिन कहते भगवान के चरण रे कौन कौन चिन्ह थाए। तेणु आपड़ जेकोसी व्यक्ति को भगवान बोली ग्रहण करें। आजिकल लोक मान को ठकिया राताराति लोक भगवान होती दले अच्छा प्रचार करने। तेणु जदि क्या भगवान बोली जानवा चाहते पाद जाए देखु ये सब चिन्ह अच्छी कि ना ताहले आम जाना भगवान। तेणु आमर जदि ज्ञान नाम ठकी से भगवत गीता एवं भागवत रे भगवान ये सब ज्ञान प्रदान कर आम मन जानापी ताहले आमको ये ठकी पारे एवं आम ठीक भाव में भगवान को जापर एवं भगवान को प्राप्त हमार मार्ग प्राप्त हो पार। तेणु एठार नागपत्नी मान कहते जे भगवान चरण रे प्रपन्न व्यक्ति माने समाने जोग सिद्धिर कामना करती ना बा अपूर्ण भाव से माने मुक्तिर मध्य कामना करती ना। जो मुक्ति कामना पाई ज्ञानीगण कुछ साधना करते प्रयास करते किंतु भक्त माने सेपरी मुक्तिर कामना करती ना। मुक्ति 5 प्रकार रही। गोटे प्रकार मुक्ति होती साजुज्य मुक्ति। साजुज्य मुक्ति कहले जो माने भगवान को निराकार बोली ज्ञान करते एवं भगवान को ज्योति स्वरूप बोली ज्ञान करी तांकर ज्योति रे लीन हवार कामना करते जहाँ को से ब्रह्म बोली कही ब्रह्म रे लीन सी हूँ साजुज्य मुक्ति। एवं सेपरी मुक्ति भक्त माने केबे कामना करते ना।
ये ज्ञानी माने एपरी मुक्ति कामना करते किंतु सेपरी मुक्ति प्राप्त ही मध्य से माने अधिक काल से स्थान रे रही पारंती आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं तत पतंती अध अनादृत दुष्मत अंग्रह अनेक कष्ट करी त्याग तपस्या आदि आचरण करी से जो परम पद को प्राप्त होती ब्रह्म पद को सेठार मध्य तांकर पतन हो जाए कारण से माने भगवान कृष्णकर रूप अच्छी बोली से माने ग्रहण करती ना तेणु भगवान कृष्णकर चरण कमलर अनादर करथिबा हेतु से मानकर पतन हो जाए से माने भावंती भगवान का रूप नहीं किंतु समस्त शास्त्र रे भगवान का रूप अच्छी बोली वर्णन कराई एपरिक ब्रह्मा मध्य ब्रह्म संहिता रे स्पष्ट कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण ये निजे ब्रह्मा कहते जे भगवान को दर्शन कर भगवान ठारू उपदेश प्राप्त हो तेणु ब्रह्मा जो लिखुंट ब्रह्म संहिता से भगवान को दर्शन कर लिखुंट से कौन सी मन गढ़ा कथा लिखुना तेणु ब्रह्मा निजे कहते ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर अर्थात नियंत्रणकारी तेणु जिते सब 33 कोटी देवता माने अच्छा से माने गोटे गोटे नियंत्रणकारी ईश्वर किंतु परम ईश्वर व परम नियंत्रणकारी किए जे कि देवता मान को मध्य नियंत्रण करते से होचंदी कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण भगवान कृष्ण होचंदी परम ईश्वर परम नियंत्रणकारी एवं तांकर विग्रह अर्थात रूप रही किंतु तांकर रूप आम परी रूप नुहे आमर रूप हूँ भौतिक रूप भौतिक शरीर आमर नष्टवान ये नष्ट हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भौतिक शरीर रही किंतु भगवान का रूप हूँ दिव्य रूप व सच्चिदानंदमय रूप सचित एवं आनंदमय भगवान का शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं भगवान का मृत्यु नहीं व जन्म नहीं व भगवान के रोगग्रस्त हुंती नहीं व के वृद्ध हुंती तेणु भगवान श्री कृष्ण से होचंदी सच्चिदानंदमय तंगर रूप रही तेणु जो माने भक्त से माने चारोटी मुक्ति को ग्रहण करि पारंती सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य तेणु जिते भक्त माने मुक्त होती से माने भगवान का धाम को प्राप्त होती ताकू सालोक्य मुक्ति कहा जाए भगवान का पार्षद होती समीप रहती ताकू सामीप्य मुक्ति कहा जाए भगवान के परी चतुर्भुज मूर्ति विष्णु के परी प्राप्त होता सामीप्य मुक्ति एवं सालोक्य सामीप्य साष्टी भगवान के परी ऐश्वर्य को प्राप्त होती एवं भगवान के परी रूप मध्य प्राप्त होती ये चारि प्रकार मुक्ति को भक्त मान ग्रहण कर पारंती किंतु सायुज्य मुक्ति को भक्त मान ग्रहण करते ना तेणु नागपत्नी मान कहते जे जो माने भगवान के भक्त से माने सायुज्य मुक्ति को से माने कामना करते ना पुणी कहते तदेश नाथाप दुरापं अन्य तमोजनी क्रोध वसोपि अहिष तो नागपत्नी मान कहते हे प्रभु ए अहि राज नागराज कालिय ये तम गुण रे जन्म है सर्प जोनि तम जोनि तम गुण जोनि जहा फल तार से क्रोधर वशीभूत है तम गुण हेतु तेणु आम एथुर जापर जो मैंने तम गुणी से माने क्रोधर वशीभूत होता
तमगुण हूँ अज्ञान अंधकार गुण। तेणु तमगुणी माने क्रोधर वशीभूत होता। तेणु कालिया तमगुणी होता हेतु क्रोधर वशीभूत हो। तेबे ये कालिय जहाँ अन्य मानक पई प्राप्त हवा असंभव से वस्तु को कालिय प्राप्त है। तम जोनि को प्राप्त है, सर्प जोनि को प्राप्त है। ये कालिय क्रोधवश है जहाँ अन्य मानक पई अप्राप्य कालिय से भगवान कर कृपा को प्राप्त है। संसार चक्रे भ्रमत शरीरिण। तो संसार चक्र रे जो माने शरीर धारण करछन्ति से माने भ्रमण करुछन्ति संसार चक्र रे। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बारंबार जन्म, बारंबार मृत्यु, बारंबार मातृगर्भरे स्थान ग्रहण कर। ये होची संसारी जीव मानकर स्थिति। ये बारंबार जन्म नेबे एवं बारंबार मृत्यु को प्राप्त है। तबे ये संसारी जीव माने जिते बेले जहाँ चाहती से माने प्राप्त हो पारे। किंतु वर्तमान आम देखुचु जे कालिया नाग तमगुणी सर्प शरीर धारण करी क्रोधर वशीभूत है जहाँ अन्य मानक पई अप्राप्य से ताकू से विभव व संपत्ति को से प्राप्त है। और कालिया नागर क्यों संपत्ति को प्राप्त है ना भगवान कर चरण कमल रूपी संपत्ति को प्राप्त है। चरण धूली रूपी संपत्ति को प्राप्त है। एवं एक कथा आम चक्षु सम्मुखें आम देखु नागपत्नी मैंने कह ये कहार मनगढ़ा कथा नुहे आम क्या शुणिक कहूँ आम चक्षु सम्मुखें दर्शन कर कालिया नाग जो संपत्ति को प्राप्त है। तेणु एथर आम जापर प्रभु आपण एते कृपामय एवं जो माने आपण चरण में प्रपन्न होती से संसार रे किसी अभाव रहे ना। किंग अलभ्य भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तत्पर आराजन नहीं वांछन्ति किंचन। जो माने भगवत परायण तत्परा भगवत परायण से माने भगवान को जो प्रसन्न करती सेतेबेले तांकर जीवन रे किसी अलभ्य ही रही जाए। किंग अलभ्य भगवती प्रसन्न श्री निकेतन। कारण भगवान होचंती श्री निकेतन। आमे समस्त लक्ष्मी देवी पूजा करुचे किसी धन प्राप्ति आशा रे। किंतु भगवान से होचंती श्री निकेतन लक्ष्मी देवी निवास स्थल। भगवान बक्ष देश रे लक्ष्मी देवी निवास कर। कृष्ण बक्ष देश रे लक्ष्मी देवी एक स्वर्ण रेखा भाव में निवास कर। तेणु से होचंती श्री निकेतन। तेणु लक्ष्मी देवी जो निवास स्थल से जदि क्या कृपा प्रदर्शन करेंगे तार जीवन में कौन अलभ्य ही रही से कौन प्राप्त ही न पार तार कौन अभाव रही। आम लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करी जो धन संपत्ति प्राप्त होचे से होचे अस्थायी। कारण लक्ष्मी देवी चंचला
आज अच्छा काली चली जाए किंतु जो लक्ष्मी देवी नारायण के साथी रे अर्थात आम लक्ष्मी को एकाकी पूजा न करी लक्ष्मी के सहित नारायण पूजा करिया लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम तेणु आम भगवान शक्ति सहित भगवान जो पूजा करवा कृपार आम जो संपद प्राप्त हवा से स्थायी रहे कारण भगवान होती श्री निकेतन तेणु तांकर चरण रे प्रपन्न व्यक्तिर किसी जीवन रे अभाव रहिबा तेबे आउरी किसी वार्तालाप रही आज आम समय हो तेणु आम आगामी काली चर्चा करवा नागपत्नी मानकर स्तुति एवं भगवान कर वरदान भगवान किपरि भाव कालिय को वरदान देले एवं किसी आदेश प्रदान करते कालिय को से संबंध में आम आगामी काली चर्चा करवा हरे कृष्ण।